नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर 6 रेखाएं व कोण की प्रश्नावली 6.2 जो कि आधारित है लगभग समांतर रेखाओं पर। लगभग सभी क्वेश्चन समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी पर आधारित हैं कि उसके अतः कोणों का आएगा 180 डिग्री होता है, उसके एकांतर कोणों पर या उसके संगत कोण, इस प्रकार से। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आकृति में x व y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में आ जाता है, तो ध्यान से इसको समझिएगा, है आसान क्वेश्चन। x व y के मान ज्ञात कीजिए व दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। देखिए ये आकृति हमें दी हुई है, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं और AB और CD को समांतर दिखाना है। तो सबसे पहले यदि बात करें, देखिए ये दोनों कोण जो हैं ये आमने सामने बने हुए कोण हैं। दो रेखाएं आपस में काट रही हैं। हमने कहा था दो रेखाएं यदि आपस में एक दूसरे को काटें तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो y का मान कितना आ गया 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण थे। फिर बात करते हैं इस x की। देखिए x कैसे निकलेगा, ये टोटल कोण जो है वो 180 डिग्री का है। पूरा कोण कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो अब यहाँ से हमने लिख दिया कि x जमा 50 बराबर 180 के। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म था। तो 180, 50 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो x का मान कितना आ गया 130। तो देखिए x भी 130 आया और y भी कितना आया 130, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण है। एकांतर, एक रेखा के इस तरफ बन रहा है, दूसरा रेखा के दूसरी तरफ, एक रेखा के ऊपर बन रहा है और दूसरा रेखा के नीचे। एकांतर कोण है, बराबर है, और एकांतर कोण हमेशा किसके बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं के। तो हमने लिख दिया इसलिए AB किसके समांतर है, CD के। क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति में AB समांतर CD, CD समांतर EF। AB CD के समांतर है और CD EF के। ये D था और ये F है। तो कहते हैं y अनुपात z बराबर 3:7। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्योंकि AB CD के समांतर है तो उसके अतः कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो हमने लिख दिया कि x जमा y बराबर 180 के। फिर कहा गया कि y अनुपात z बराबर 3:7। मैंने कहा अगर अनुपात दिया है तो हम उन कोणों को मान सकते हैं। तो y को हमने मान लिया हमने 3 और z को मान लिया हमने 7। अब देखिए कहा था कि AB CD के समांतर है और CD EF के। तो नेचुरल सी बात है कि AB किसके समांतर हो जाएगा, EF के। तो AB जब EF के समांतर है, देखिए कोण x रेखा के इस तरफ और नीचे, कोण z रेखा के ऊपर और दूसरी तरफ, तो ये दोनों कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण। और एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए x किसके बराबर आ गया, z के। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हमने 2 समीकरण ले ली। देखिए x और y का मान हम रख देंगे। x का मान था z, तो हमने रख दिया z जमा y। अब z हमने माना है 7, हमने z का मान कितना कहा 7, तो 7 और y का मान 3 है, तो 10 बराबर 180 के। a का मान कितना आ गया 180/10, यानी a बराबर 18 डिग्री। और a क्या था हमारे पास, कोण x का मान। x किसके बराबर था, z के। z किसके बराबर था 7a के। तो ये आ जाएगा 7 × 18 यानी 126 डिग्री। चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आकृति में यदि AB समांतर CD, EF लंब CD और GED बराबर 126 के, तो कोण AGE, कोण GEF व कोण FGE ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है AB समांतर CD। अब मैंने फिर से कहा था कि जब सिद्ध करोगी बात आ जाए या ज्ञात करोगे तो हम इसमें दिया है सिद्ध करना लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि दिया है और ज्ञात करना और प्रमाण, अगर हमने ये दोनों पॉइंट लिखे हैं और ये फिगर बनाया है तो इसके 1/3 मार्क्स मिलते हैं हमें। तो चलिए दिया है हमें क्या है, AB समांतर CD, EF लंब है CD पर और GED बराबर 126 के। ज्ञात क्या करना है, कोण AGE ज्ञात करना है, कोण GEF ज्ञात करना है और कोण FGE ज्ञात करना है। तो चलिए फिगर से बात करते हैं कि AB CD के समांतर था। तो AB जब CD के समांतर था तो कोण AGE, देखिए ये कोण किसके बराबर होगा, कोण GED यानी इस पूरे कोण के। तो AGE हमारा GED के बराबर हो गया। GED कोण था 126 डिग्री, तो हमारे पास ये कितना आ गया 126 डिग्री आ गया। देखिए GED हमारे पास आ गया 126। अब यदि बात करें कि दूसरा जो है, देखिए GED किस किस से मिलके बना है, GED ये बना है GEF और FED। FED हमारे पास कितना है 90। तो हमने लिख लिया
कि GED तो था हमारे पास 126 के, ये बना 2 से, तो GEF जमा 90, 90 उधर जाके माइनस का, तो GEF कितना आ गया 36 डिग्री। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा जो बात करी है उसमें हमें तीसरे में ज्ञात करना है कोण JEF या FGE। अब देखिए ये टोटल कोण, ये पूरा ये किस किस से मिलके बना है, कोण AGE और FGE, और ये किसके बराबर होगा 180 के। तो हमने लिख लिया कि कोण AGE जमा FGE बराबर 180 के, तो यहाँ से 126 जमा FGE बराबर 180 के, FGE बराबर 180 माइनस 126, तो FGE का मान आ जाएगा 54 डिग्री। तो ये हमारे पास तीसरा कोण आ गया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आकृति में यदि PQ समांतर ST, कोण PQR बराबर 110 डिग्री है, वह कोण RST बराबर 130 है, तो QRS का मान ज्ञात कीजिए। देखिए QRS ये कोण हमें ज्ञात करना है। सबसे पहली बात है कि दिया है, सिद्ध करना तो हमें लिखना ही है। इसके अंदर देखिए Q और S के साथ यदि इन दोनों के, हमें ये वाला जो था ये लाइन नहीं दी हुई है इसमें, हमें सिर्फ इतना फिगर दिया हुआ है जो आपको दिख रहा है इस स्क्रीन के ऊपर। तो हमने एक रचना की है कि RW समांतर ST खींचा, समांतर ST खींचा, जिसकी मदद से हम लोग इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए RW ST के समांतर है, जब समांतर है तो उसके आता है कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया कोण 1। तो कोण 1 जमा कोण RST बराबर 180, RST का मान था 130, तो कोण 1 कितना आ गया 50 डिग्री, ये 50 आ गया। अब क्योंकि RW तो ST के समांतर था और ST PQ के, तो PQ किसके समांतर होगा RW के। जब ये RW के समांतर है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोण था 110, ये पूरा कोण QRW के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि कोण QRW बराबर है कोण PQR के। कोण QRW किस किस से मिलके बना, 1 और QRS से, तो कोण 1 जमा QRS, तो कोण 1 जमा QRS का मान आया 110, तो QRS कितना आ गया 110 माइनस 50, यानी QRS कितना आ गया 60 डिग्री। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आकृति में यदि AB समांतर CD, कोण APQ बराबर 50 व कोण PRD बराबर 127 है, तो XY ज्ञात करो। तो दिया क्या है हमें, देखिए हमें दिया है AB समांतर CD, कोण APQ बराबर 50 व कोण PRD बराबर 127 के, हमें ज्ञात करना है X और Y। देखिए इस फिगर से यदि देखें तो कोण X और 50 ये दोनों एकांतर कोण है, क्यों, क्योंकि दोनों समांतर थे। तो कोण X किसके बराबर आ जाएगा 50 डिग्री के, एकांतर कोण। और दूसरा देखिए, यदि देखें यहाँ से तो कोण X जमा Y, ये जो बाह्य कोण था, हमने एक प्रॉपर्टी किया कि त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि x जमा वाई बराबर है कोण PRD, 50 जमा वाई बराबर 127 के, तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 77 डिग्री। थैंक यू सो मच।